यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कौन्तेय, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फल स्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है। O Kaunteya, with whatever thoughts one leaves the body at the time of death, that is what he attains as a result of always being occupied in those thoughts only. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्योऽद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तू निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। Therefore, think of me at all times and fight also. With your mind and intellect fixed on me, you will surely attain me only. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। O Partha, the one whose mind is disciplined through the practice of meditation, thinking about nothing else but only the supremely divine Purusha, he attains that only. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम् पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबका पालन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर
सबके धाता, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों बाहों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। The one who meditates on that all-knowing, eternal, the universal sustainer, subtler than the subtle, the ruler of all, having an unimaginable form, radiant like the sun, and far beyond the darkness of ignorance, having firmly held the prana between the two eyebrows at the time of death by the power of yoga, leaves his body while contemplating upon me with devotion, he certainly reaches that supremely divine Purusha